अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं। अब वीडियो को पूरा देखिएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर स्टूडेंट ये 5 की 5 गलतियां करता हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन 5 में से कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं जब वो एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं या एग्ज़ाम्स डेज़ में। ठीक है, जब एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे होते हैं तो वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आपने कोशिश करनी है नेक्स्ट टाइम इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, एक आपके पास क्वेश्चन पेपर आया सामने, ठीक है, और आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी हों। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, अक्सर क्वेश्चन पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि जिनका आंसर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, काफ़ी डिटेल्ड आंसर होता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्या किया, आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया सपोज शॉर्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है, और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रह जाएंगे फिर। ठीक है, और होता भी ऐसे, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम उधर ही लग जाता है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं तो आपको पता लगता है कि यार पेपर का टाइम ख़त्म हो गया और मेरा लॉन्ग क्वेश्चन रह गया। ठीक है, सो ये ज़रा एक तो क्वेश्चन को चूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान की ज़रूरत है। ठीक है, अब बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बज़ाहिर लग इजी रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तब आपको दरमियान में अंदाज़ा होता है जाकर कि यार ये तो जो है ना, मैं क्वेश्चन जो है वो गलत चूज़ कर बैठा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को चूज़ करने में आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, दूसरी चीज़, लैक ऑफ प्रिपरेशन। देखो, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की ये साइकी है या उनकी आदत होती है कि वो पूरा साल मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कुछ स्टूडेंट्स। एक तो वो तबका है ना हमारे स्टूडेंट्स का जो अल्लामा इकबाल के शाहीन हैं, मतलब जो कि बिल्कुल ही पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, उनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जो कि पूरा साल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैं ओवर कॉन्फिडेंट कह रहा हूँ। ठीक है, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं? वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि यार ठीक है, जब एग्ज़ाम्स करीब आएंगे तो देख लेंगे, मैं कर लूँगा। ठीक है, मुझे अपने ऊपर यकीन है। तो जब वो एग्ज़ाम्स करीब आते हैं, उन एग्ज़ाम्स के डेज़ में वो सिर्फ उन डेज़ में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह के बच्चे जितने भी ब्रिलियंट हों, जितने भी ज़हीन हों, ठीक है, वो उन बच्चों के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते जो कि पूरा साल पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं। ठीक है, सो मेहरबानी किया करो, अपने ऊपर रहम किया करो। पूरा साल जो है ना, आपने पढ़ना होता है कंसिस्टेंसी से। ठीक है, कभी भी मतलब आप पूरे साल का काम एक मंथ में नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश वो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन उनके फिर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स नहीं आते। ठीक है, सो एक तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। शुरू से, जब से आपकी क्लास स्टार्ट हो, शुरू से ही आपने मेहनत करना स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करना होता है, याद करना स्टार्ट करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, फिर जो थर्ड मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर में, वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं ना क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उनको वो गौर से नहीं पढ़ते। ठीक है, और बस आंखें बंद करके क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कॉमन सी एग्जांपल दूं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि जैसे फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो ई शीट्स पर होता है। ठीक है, अब ई शीट पे पहले से क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर प्रिंटेड होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जैसे देखो, मैं एग्जांपल दूं कि सपोज
क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है और उसका पार्ट नंबर 1 अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो पार्ट नंबर 1 को क्रॉस करेगा और उसकी जगह पे खुद से पार्ट नंबर 2 मेंशन करके पार्ट नंबर 2 सॉल्व कराएगा, जबकि पार्ट नंबर 2 तो नेक्स्ट पेज पे है मेंशन, ठीक है, उसकी जगह नेक्स्ट पेज पे है, तो वहाँ पे उसको करना चाहिए। सो बहरहाल ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी, तो आपने जो है ना एटलीस्ट 2 बार जो है वो पेपर पे गिवन जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको आपने लाजमी पढ़ा करना है, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है आपने, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे मौजूद जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है कुछ समझने में तो वो उन इन्विजिलेटर्स से पूछ रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ इन्विजिलेटर्स को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो आपको गलत गाइड कर सकते हैं, ठीक है, हाँ जानबूझ के तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता इन्फॉर्मेशन का, ना ही उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस वजह से आपको वो गलत गाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने खुद ध्यान रखना है, आपने खुद इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और उनको फॉलो करना है, ठीक है। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को चूज करने में बड़ी मिस्टेक करते हैं, तो फोर्थ मिस्टेक यही है बेसिकली, जिसको हम नाम देते हैं स्किपिंग इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो मुश्किल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इजी क्वेश्चंस को वो छोड़ कर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश किया करें, पेपर को आपने एक बार रीड करना है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस आते हों और कुछ क्वेश्चंस ना आते हों तो फिर एक बार मजीद रीड करें पेपर को, ठीक है। अब जैसे देखो मैं ना आपको एग्जांपल देता हूं कि पहली बार जब आप क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे ना, सपोज आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, आपने ये एनालिसिस किया। दूसरी चीज, जब आप पेपर को एक और बार रीड करोगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पहले अगर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ नहीं आ रही थी ना, अब सेकंड टाइम रीड करने पे आपको लगेगा कि यार ठीक है, ये 5 में से 2 भी मुझे आते हैं, बस ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। सो इस तरह से पेपर को 2 से 3 बार आराम से बैठ के सुकून के साथ, एक मतलब लंबे सांस के साथ उसको रीड किया करें बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको आते हैं, लेकिन आप मतलब पेपर का प्रेशर इतना होता है, ठीक है, और आप जो है उसको बार बार रीड नहीं करते पेपर को, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। सो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, पेपर को एक बार रीड करें, 2 बार, 3 बार, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो 3 बार, तीसरी बार भी रीड करें पेपर को, ठीक है। फिर आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको यकीन हो जाएगा अपने ऊपर कि हाँ भाई ठीक है, बस ये मुझे क्वेश्चंस आते हैं, अब मेरी चॉइस पूरी हो गई और मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है पैनिक एंड एंजाइटी। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा साल वो पढ़ रहे होते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, जैसे ही एग्जाम डेज आते हैं, ठीक है, वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, प्रेशर ले लेते हैं एग्जाम्स का, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, आप लोगों को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। और मैं आपको जनरली बताऊं कि जितने भी आप ये स्कूल कॉलेजेस में टेस्ट्स वगैरह देते हो ना, जो बोर्ड का पेपर होता है वो कंपैरेटिवली उन स्कूल कॉलेजेस के टेस्ट से इजी होता है, ठीक है। सो अपना कॉन्फिडेंस ना लूज होने दिया करो, ठीक है, अपने ऊपर यकीन रखा करो कि मैं बहुत अच्छे से पेपर कर लूंगा, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है। और दूसरी बात, एग्जाम कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाते हैं और बाहर जो है ना वो किताबें लेकर खड़े होते हैं पेपर स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। ऐसा कभी भी ना किया करो, ठीक है। हमेशा पेपर स्टार्ट होने से 2, ढाई, 3 घंटे पहले तो आप पढ़ना ही छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखा करो, ठीक हो गया ना। सो ये आप लोगों ने करना है और ये जो मैंने मिस्टेक्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, होपफुली आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी और ये इन मिस्टेक्स को आप लोगों ने नहीं करना। वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।